नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। प्रयागराज में महाकुंभ का महाआयोजन हो रहा है और महाकुंभ का पहला अमृत स्नान आज है। नागा साधु ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई है। अब तक करोड़ों श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ महाकुंभ की हुई है शुरुआत। तो महाकुंभ का आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है और आज मकर संक्रांति का दिन है। नागा साधु ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई है और एक एक कर सभी अखाड़े जो है वो स्नान करेंगे और उसके बाद आमजन जो है वो भी स्नान करते हुए आपको दिखाई देंगे। अमृत स्नान जारी है, महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें भी आपके साथ स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। मकर संक्रांति में पहला अमृत स्नान, तो पौष पूर्णिमा के साथ शुरुआत हो चुकी है महाकुंभ की और बड़ी तादाद में लोग प्रयागराज संगम नगरी पहुंच रहे हैं। अब तक बड़ी तादाद में लोग जो है स्नान कर चुके हैं। करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो देखिए, लंबे वक्त बाद ये मौका जो है, ये मुहूर्त जो है, ये समय जो है वो आया है और महाकुंभ का आयोजन हुआ है बड़े पैमाने पर। तमाम तैयारियां इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा की गई हैं। अब तक करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये हमारी महाकुंभ की बहुत प्राचीन परंपरा है। इसमें सभी अखाड़े संयुक्त रूप से बारी बारी से स्नान करते हैं और ये बहुत सौभाग्य से प्राप्त होने वाला कुंभ का महापर्व है। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी इस संसार में लोग हैं वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं और हो करके इस अमृत स्नान को करके जीवन को धन्य कृतार्थ बनाते हैं। आह्वान करते हैं कि आए सब लोग आ करके कुंभ स्नान करके अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाएं। सभी के लिए संदेश है। ये मौका 12 वर्षों के बाद आता है और इस मौके को कभी चूकना नहीं चाहिए। जीवन आसार है लेकिन ये मुख्य है, जरूरी है। आज के दिन किया गया जो स्नान है वो जीवन भर के लिए दुर्लभ फल प्रदान करने वाला होगा। ये हम लोग पहले तो शाही स्नान का इस बार नाम परिवर्तन कर रहे हैं, इसका अमृत स्नान के नाम से घोषित कर रहे हैं, क्योंकि पहले मुगल काल के समय से इसका नाम शाही स्नान चला आ रहा था। तो शाही स्नान के स्थान पर हम लोगों ने इसका अपनी वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार नाम घोषित कर दिया अमृत स्नान। इसलिए, और ये विशेष कुंभ इसलिए है कि लगभग 144 साल बाद ऐसा वातावरण बन रहा है। एक अर्धकुंभ होता है, एक पूर्ण कुंभ होता है, एक महाकुंभ होता है। महाकुंभ कभी कभी आता है अनेक वर्षों के बाद, तो इस बार ये महाकुंभ आ रहा है। इसीलिए अब, लेकिन व्यवस्था की बात देखी जाए तो व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है और आज जो है 13 अखाड़े स्नान करेंगे, जिसमें सबसे प्रथम स्नान महानिर्वाणी अखाड़े का है और आप देखेंगे लगभग 60 के लगभग महामंडलेश्वर अभी ये स्नान करने जा रहे हैं और इसकी श्रृंखला बहुत बढ़िया रहेगी और भगवान से प्रार्थना है कि ये कुंभ सबके लिए बहुत अच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके लिए सुख शांति का स्थान पैदा करके आए। तो देखिए, महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है और प्रयागराज में महाकुंभ का महाआयोजन जारी है। पहले अमृत स्नान में नागा साधु ने स्नान किया है। संगम के 44 घाटों पर पहले ही दिन करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। पौष पूर्णिमा को शुरू हुआ महाकुंभ का महाआयोजन और दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में अब तक 1,65,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु ने डुबकी लगाई है। महाकुंभ के आगाज के साथ भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई है। महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। ये वही संयोग है माना जा रहा है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। देश दुनिया से श्रद्धालु प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में आए हैं। जर्मनी का जिक्र कर ले, ब्राजील की बात कर ले, रूस हो, इन तमाम देशों समेत 20 देशों से भक्त जो है वो महाकुंभ पहुंचे हैं और सुरक्षा बल, हेलीकॉप्टर और एनएसजी कमांडो महाकुंभ में आए हैं। लोगों पर निगाह रखी जा रही है, यानी कि सुरक्षा के पुख्ता और कड़े इंतजामात हैं। बड़ी तादाद में चूंकि लोग यहाँ पर पहुंचे हुए और महिमा आप समझिए, ख्याति आप समझिए
कि देश ही नहीं तकरीबन 20 देशों से यहां पर श्रद्धालु आए हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, उस महासंयोग का लाभ उठाने के लिए और उस संयोग के दौरान संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए, ताकि आपके तमाम जो पाप है वो धुल जाए। युद्ध हुआ और उस युद्ध के कारण जहां जहां वो अमृत की छींटे पड़े वो प्रमुख रूप से स्थान हुए प्रयागराज, हरिद्वार, अवंतिकापुरी अथवा उज्जैन और नासिक, त्र्यंबकेश्वर। तो इन 4 स्थानों पर चूंकि अमृत की बूंदें पड़ी थी, इसलिए इसको कुंभ के रूप में मनाया जाता है, उन तिथियों में मनाया जाता है। और इसीलिए इस बार अखाड़ा परिषद और सरकार दोनों ने ही पुरानी परंपरा को बदलते हुए जो भूलवश शाही स्नान के रूप में मानी गई थी, उसको अब चूंकि इसका संबंध अमृत से है, इसलिए इसका नाम अमृत स्नान दिया गया। व्यवस्थाओं में इस बार थोड़ा सा, चाहे ये कहें कि सरकार या प्रशासन ये कल्पना नहीं कर सका कि इतनी भीड़ पहले स्नान में हो जाएगी और बहुत ज्यादा प्रचार कुंभ का था, मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम स्नान में अपेक्षा से बहुत अधिक भीड़ हो जाने के कारण थोड़ी सी भीड़ के कारण अव्यवस्था हुई है। लेकिन जितने कम समय में योगी के शासन ने, सरकार ने अत्यधिक सुविधाओं से युक्त, संपन्न और स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ की व्यवस्था की है, वो प्रशंसनीय, सराहनीय। महाराज जी, आज मकर संक्रांति की शुरुआत है, कहा जाता है कि देव, ननुज, किन्नर सब आज जो है स्नान करते हैं। बिल्कुल, ये इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति का पर्व तो कुंभ हो या न हो सदैव ही पवित्र माना जाता है। आज ही के दिन सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि हमारी मान्यता रही है कि सदैव ये शुभ हो, सबके लिए मंगलमय हो। और आज के दिन यहाँ पर स्नान करना निश्चित ही पुण्य का सबसे बड़ा सौभाग्य का प्रदाता है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम आज इतनी भीड़ के साथ, इतने सारे संतों के साथ में स्नान कर रहे हैं। नागा साधु सबसे आगे रहते हैं और 2 भाले लेके चलते हैं जी। क्या उनका नाम क्या होता है और क्यों ऐसा होता है कि वो आगे सबसे आगे? जो भाले हैं वो हमारे यहाँ आचार्य शंकर की परंपरा में 2 पद्धतियां हैं। एक शस्त्र की परंपरा है, एक शास्त्र की परंपरा है। शास्त्र की परंपरा के संवाहक हम महामंडलेश्वर वृंद हैं और शस्त्र की परंपरा के संवाहक हमारे नागा साधु हैं। उनको हमारे यहाँ सैनिकों के रूप में माना जाता है। धर्म की रक्षा के लिए वो सैनिक हैं। चूंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र देश के बाद में कुछ सरकारी मान्यताओं के कारण उनका महत्व कम हो गया, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अभी भी प्रचलन में है। और कुंभ के समय पर सबसे पहले आगे हम तो प्रयागराज का जिक्र कर रहे हैं और हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नीरज मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। पहले पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा, जैसे कि जिक्र अभी हुआ है कि अमृत स्नान है और बड़ी तादाद में श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? मोनिका, देखिए, अमृत स्नान का आपने जिक्र किया तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। मुगल काल में प्रयागराज महाकुंभ हो या कहीं भी महाकुंभ लगता था तो इसे शाही स्नान कहा जाता था, लेकिन इस बार इन 6 स्नानों का नाम परिवर्तित किया गया है। राजयोग स्नान और अमृत स्नान नाम रखा गया है। कल पौष पूर्णिमा का स्नान हुआ जिसे राजयोग स्नान कहा गया और आज अमृत स्नान यानी कि मकर संक्रांति का स्नान है। देखिए, ये जो आप मेरे पीछे हुजूम देख पाएंगी, ये हुजूम तमाम दर्शकों को भी हम बता रहे हैं, ये गंगा स्नान करके लौट रहा है। इनके सभी के लगभग मस्तक पर आप तिलक देख पाएंगे और संतुष्टि का भाव भी चेहरे पर कि 12-12 किलोमीटर या यूं समझिए कि कईयों ने तो 20 किलोमीटर का भी सफर तय किया है पैदल चल करके। और लगातार आपको ये पूरी भीड़ पूरे कुंभ क्षेत्र में पैदल ही नजर आएगी। और पैदल होने का उनके रीजन समझिए, ये समझना जरूरी है कि एक शहर जिसकी आबादी 1.5 करोड़ 2 करोड़ के बीच की है और उस शहर में अचानक से 10 से 12 करोड़ लोगों को समाहित कर देना उतना आसान नहीं है जितना नजर आता है। यात्रियों को दिक्कत हो रही है, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन उन्हें ये समझना पड़ेगा कि एक छोटे से शहर के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था करने के लिए ये थोड़ा सा कष्ट तो सभी को उठाना ही पड़ेगा। और इसीलिए इस कोशिश के तहत आप लोग स्नान करके आ गए? हाँ। गंगा स्नान कर लिया अम्मा? हाँ। कहाँ से आई हैं? गोंडा से। गोंडा से? बलरामपुर से आए बाबा? जी हाँ। बढ़िया स्नान हुए? बहुत बढ़िया स्नान हुआ, व्यवस्था भी बहुत अच्छा था। हाँ।
कोई दिक्कत नहीं हुआ है। गंगा जल लेके जा रही हैं आप, स्नान हो गया? हाँ जी। कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद, वहाँ से आए हैं, बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। अच्छा ये बताइए, इतना लंबा पैदल चलना पड़ा, दिक्कत नहीं हुई? नहीं, दिक्कत तो हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन जब धर्म के लिए ऊर्जा है भगवान गंगा मैया की अच्छा लगा नहा के। आप कहाँ से आए? बुलंदशहर से। स्नान हो गया? बढ़िया। व्यवस्थाएं कैसी लगी? व्यवस्था ही बढ़िया। अच्छा, इससे पहले भी आप महाकुंभ आते हैं स्नान करने? माघ मेले में आए हम। पहली दफा आए। पहली दफा। कैसा लगा? बढ़िया लगा एकदम। अच्छा ये बताइए, योगी जी के आमंत्रण पर आए हैं या फिर टीवी चैनल देख करके आए हैं कि 144 साल बाद ये योगी जी की आमंत्रण पर? योगी जी। तो योगी जी के आमंत्रण पर आए हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए भी जवाब है मोनिका, जो ये बात कहते हैं कि आमंत्रण नहीं दिया जाता। हर शुभ काम का आमंत्रण होता है। और जैसा कि मैंने कहा, ये जिक्र बहुत जरूरी है दर्शकों के लिए जो महाकुंभ क्षेत्र में आना चाहते हैं और महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद हैं। बार बार इस बात को रिपीट इसलिए कर रही हूं क्योंकि यात्रियों को तकलीफ हो रही है, हम देख रहे हैं। लेकिन ये तकलीफ थोड़ी नेसेसरी है कि व्यवस्थाएं बनी रहें। आप सोचिए कि 12 से 14 किलोमीटर का घाट है, उसमें 1.5 से 2 करोड़ लोगों को समाहित कर देना, उनको स्नान करवाना और सुरक्षित वापस भेजना, ये टास्क है। और ये इसलिए किया गया है ताकि जो मॉब है वो धीरे धीरे मूव करे और उधर से मॉब धीरे धीरे मूव करते हुए अपने गंतव्य की तरफ दोनों पहुंचे और दोनों सुरक्षित रहें। इस बात के लिए आपको थोड़ी सी तकलीफ सहनी पड़ेगी, लेकिन इसका भाव समझिए, भाव आपकी सुरक्षा ही है। आ गए स्नान करके आप? हाँ, आ गए थे। कहाँ से आए? हम गंगा जी से आए हैं। बहुत तकलीफ बहुत हुई, इतना चल के वहाँ से आना। बहुत सारे बीमारी भी है, वृद्ध भी है और बूढ़े लोग हैं और कोई सुविधा नहीं है। न तो रिक्शा है, न कोई बस की सुविधा है, कुछ भी नहीं। अब कहाँ, एक हमको नाम भी मालूम नहीं, कहाँ बहुत दूर कोने में बस रुकी हुई है। हम नेपाल से आए हैं। वैसे नेपाल से आए? नेपाल से आए जी। वैसे हमारी बस है, वो हम इंडिया से बस लाए हैं, यूपी से रिजर्व करके। हम 40-50 आदमी वैसे तो लाखों आदमी हमारे वहाँ से। तो चल के हमको इतना तकलीफ है, हैरान है, न खाना है, न पीना है, न कुछ सुविधा है और न रिक्शा टैक्सी कुछ भी नहीं है। अब देखिए, यहाँ से वहाँ हम सुबह 4:30 बजे से चलने लगे, 7:30 हो रहे, अभी तक पैदल चल रहे। बहुत सारी बीमारियाँ भी है और बूढ़े लोग। ये बात भी तय है मोनिका। देखिए, एक पक्ष थोड़ा सा बुजुर्गों का ये जरूर समझ में आता है कि बुजुर्गों के लिए ई कार्ट या फिर किसी तरीके की व्यवस्था जरूर यहाँ पर होनी चाहिए थी। जैसे गोल्फ कार्ट चलती हैं शहर के अंदर, और बुजुर्गों के लिए रेलवे स्टेशन पे देखा होगा आपने कि व्यवस्थाएं की जाती हैं। एक बार मैं दिखाऊंगी, जाने वालों का रेला देखिए, आने वालों का रेला देखिए। और ये भाव कि बच्चे को कांधे पर बैठा करके मेला दिखा रहा हूँ, ये जिंदगी का है और सनातन का मेला है। और इस भाव के साथ दिखा रहा हूं कि सनातन के संदेश को संवर्धित करके संतान के जहन में लेकर के जाएंगे ताकि उसकी चेतना जागृत रहे और आने वाले अनवरत भाव तक वो समझते रहें कि सनातन मजाक तो नहीं, सनातन वो नहीं है जो समझा जा रहा है। तो देखिए, कई क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं लगातार और यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। मोनिका, बिल्कुल। चलिए एक बार दूसरा छोर देख लेते हैं, जहां पर हमारे दूसरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज मिश्रा है। नीरज, अगर हम आपकी तरफ रुख करें, क्या कुछ तस्वीरें हैं? और जैसे कि पूजा देख रही हैं, बता रही हैं कि लोगों में उत्साह तो है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद सरकार को, प्रशासन को इतनी उम्मीद नहीं थी कि जब पहला स्नान होगा तभी इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुट जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए, आस्था के ये रंग हैं प्रयागराज की धरती के, तीर्थराज प्रयाग की धरती के। और आज का जो स्नान है, देखिए, सुबह 2 बजे से ही लोग संगम पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। जो अखाड़ा परिषद के लोग हैं, अखाड़े के लोग हैं, वो भी, उनका भी स्नान शुरू हो गया है और 12 अखाड़े आज स्नान करेंगे। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग, अगर यहाँ से आप देखेंगे और जहाँ तक ये कैमरा दिखा पाएगा, आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखेंगे। आस्था में डूबे हुए लोग, भक्ति में डूबे हुए लोग, तीर्थराज प्रयाग में आए हुए लोग आपको दिखेंगे। और साथ ही साथ आप देखिए, सुबह उठने से काफी दूर चलने के बाद भी इनके चेहरे पर कोई थकान नहीं है। हम बात करते हैं यहाँ पर जो तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो आज यहाँ तीर्थराज पे आए हैं, हमसे पूछेंगे कि आखिर क्या कुछ रहा।
योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद। हम बेंगलुरु से आए हैं, बहुत अच्छा है कुंभ मेल, बहुत फैसिलिटीज कभी दिया, ये अच्छा व्यवस्था किया है, धन्यवाद मोदी जी का। बाद में योगी जी का भी धन्यवाद। कैसी व्यवस्था थी? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, बहुत अच्छे तरह से हम लोग का स्नान हो गया। इतनी भीड़ होने के कारण भी बहुत अच्छे से हम लोग स्नान किए हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखिए यंगस्टर भी हैं कुछ हमारे साथ, इधर आइए। कैसा रहा आज का स्नान आप लोग? बहुत अच्छा रहा। हम लोग बक्सर से आए, बट यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी और योगी जी को, बहुत अच्छी व्यवस्था की है उन लोगों ने। थैंक यू। बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा व्यवस्थित, बहुत अच्छा। आइए, ये देखिए, ये यंगस्टर हैं लेकिन भक्ति में हैं। एक अच्छी बात है कि जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं वो भी यहाँ पर आए हैं और स्नान कर रहे हैं। सुबह का वक्त है, बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन उसके बाद भी और कई किलोमीटर चलने के बाद भी आप इनके चेहरे को देखिए, कहीं से भी थकान नहीं महसूस होगी। और इसका कारण यही है कि ये चेहरे भक्ति रंग में डूबे हुए हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से व्यवस्था थी, कैसा स्नान रहा, कितना चलना पड़ा? जी, व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इसके साथ ये भी था कि इतना ज़्यादा लोगों में उत्साह था यहाँ पर आने का, महाकुंभ के लिए भी। और जिस तरीके से योगी और मोदी जी ने इस पूरी व्यवस्था को एक अलग रूप दिया है, वो बिल्कुल भी काबिले तारीफ है। और ये इस तरीके से होगा, हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये बहुत समय बाद, ये 144 वर्षों बाद आज का जो ये योग है, अमृत काल का योग है, अमृत स्नान हो रहा है, क्या कहेंगे आज? बहुत बढ़िया लगा, हमने भी उस अमृत को अपने में समाहित किया। जय मोदी, जय योगी। तो ये देखिए, ये सभी लोग हैं और भी तमाम यंगस्टर हैं, बात करेंगे। आज आप आए, स्नान किए, कैसा लगा, क्या कहेंगे? यहाँ की पूरी व्यवस्था आध्यात्मिक अनुभूति हुई। मोदी और योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। जैसे हम विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, वैसे ही प्रशासन और सरकार के लिए भी एक परीक्षा की तरह ही था। और मैं ये मानता हूँ कि हम जनता ने उन्हें पूर्ण रूप से आगामी चुनावों के लिए पास कर दिया है। तो ये देखिए, यहाँ की जो व्यवस्था थी, इसमें भविष्य भी बताया, क्योंकि यंगस्टर हैं और यंगस्टर ही भविष्य तय करते हैं। देखिए, ये तमाम लोग लगातार, मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से कि जहां तक हो सके ये दिखाएं कि किस तरह का ये आस्था का सैलाब प्रयागराज की धरती पर उमड़ा हुआ है। देखिए, ये तमाम लोग लगातार आ रहे हैं। बाबूजी कहाँ से आए हैं? हम तो गोंडा से हैं। कैसी व्यवस्था रही, क्या कहेंगे आज इस व्यवस्था को देख? व्यवस्था बहुत बेहतरीन थी और प्रशासन की भी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। बहुत सुगम और सरल भाव से इस दिव्य संगम का दर्शन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का विशेष योगदान जो रहा है, हम उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करेंगे। और परमात्मा इस दिव्य प्रशासन और परमात्मा की कृपा से संगम का दर्शन हुआ, स्नान हुआ बड़े सुगम से। देखिए, कितने खुश हैं लोग, क्योंकि सुबह सुबह ये निकले थे, काफी दूर इनको भले चलना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए इनके चेहरे पर कितना उत्साह है, क्योंकि ये चेहरे भक्ति रंग में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए इन चेहरों का उल्लास, इन चेहरों की खुशी आप देखिए। दूर दूर से लोग, जहां तक आप देखेंगे, यहाँ से लेकर जहां तक ये कैमरा आपको दिखा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आस्था में डूबे हुए लोग। देखिए, फिर से हमारे साथ तमाम यंगस्टर जो कि पढ़ाई करने वाले लड़के हैं, ये यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे, आप लोग स्टडी करते, पढ़ाई करते हैं, आज कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? आप लोगों ने स्नान किया, बहुत बढ़िया है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बढ़िया व्यवस्था किए हैं। जय, बड़ी ही उत्तम व्यवस्था है। जैसे रामचरितमानस में कहा गया है, को कही सके प्रयाग प्रभाव। आज के प्रयाग का वर्णन, किसी प्रभाव का वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़ी ही उत्तम व्यवस्था है और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ लोग आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। बाबूजी, क्या कहेंगे, आज जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है, 144 वर्षों बाद ये योग बना है, संगम में लोग स्नान कर रहे हैं, ये अद्भुत व्यवस्था है। हम लोग अपने जीवन में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं देखे हैं। हम लोग बड़े पुण्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं कि इस प्रयाग में आए हैं। यहाँ पर इस समय वर्तमान समय में 33 करोड़ देवताओं का आवास है और अनंत ऋषियों का यहाँ पर आवास है, जो साक्षात देवता के तुल्य यहाँ पर लोग वास कर रहे हैं। हम लोग ऐसे यहाँ पर त्रिवेणी में, जहाँ पर तीनों संगम का स्थान है, माँ
गंगा का, माँ सरस्वती का, माँ सरस्वती जो अदृश्य हैं, यमुना, इन तीनों का मेल से जहाँ पर मोक्ष की प्राप्त होती है, ऐसे जगह हम लोग बड़े पुण्यात्मा हैं। आज पूरा संसार के लोग हमें दिखाई पड़ रहे हैं, पूरे भारत ही नहीं विश्व के लोग आए हैं। और ये वास्तव में हम लोग केवल सुनते थे ये शिवगान, लेकिन आज हम लोग आज परम सौभाग्यशाली हैं। हमारे साथ जितने भी लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम लोग तो यहीं प्रयाग के हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि विदेशों के लोग यहाँ ढेर सारे लोग हैं और बड़ी उत्सुकता है। और 144 साल बाद ये जो मकर संक्रांति के आतिथ्य रखा गया है, हम लोग कृतकृत्य हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। और आज के इस प्रशासन व्यवस्था को देखते हुए हमारे प्रशासन बहुत सख्त है, प्रशासन किसी के साथ अन्याय नहीं कर रही है। मैंने प्रशासनिक अधिकारी